लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है कि आप उनके ऊपर टीयर गैस छोड़ेंगे, लाठियां बांधेंगे। ऊपर से जो सिविल ड्रेस में थे वो पुलिस वाले थे या नहीं थे, यकीन ही नहीं हो रहा था कि बताओ ये नेता विपक्ष के साथ ऐसा हो रहा है तो आम पब्लिक के साथ ये दिल्ली पुलिस क्या कर रही होगी बताओ। छात्रों का आंदोलन है, आप इसको सच्चाई को स्वीकारिए। सरकार सच्चाई स्वीकारना नहीं चाहती, सरकार सोच रही है कि ये किसी राजनीतिक। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर है। आपको बता दें 33 दिन हो चुके हैं आज इस प्रोटेस्ट को चलते हुए और कहीं ना कहीं सरकार है वो अभी भी टाल मटोली कर रही है। जिस तरीके से आपने 22 जुलाई की जो तस्वीरें देखी वो तस्वीरें लगातार पूरे भारत में वायरल हुई। जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और तमाम लोगों को चोट भी आई। तो इसी मुद्दे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर मौजूद है जो यूपी से आए हैं स्पेशली यहाँ पे प्रोटेस्ट को समर्थन करने। सीधा जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है? जी, मेरा नाम फुरकान साहिल है। मैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से मैं अखिल भारतीय प्रेसी महासभा का सदस्य हूँ। क्यों आए हैं आप समर्थन करने? क्योंकि बहुत सारे लोग तो नहीं आ पाए दिल्ली में। नहीं, सब लोग, बहुत सारे लोग आए हैं क्योंकि छात्रों के साथ बर्बरता पूर्वक पुलिस ने कार्रवाई की है ना। ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है कि आप उनके ऊपर टीयर गैस छोड़ेंगे, लाठियां बांधेंगे। ऊपर से जो सिविल ड्रेस में थे वो पुलिस वाले थे या नहीं थे, बिल्कुल तानाशाह है। ये तो अंग्रेजों से भी बदतर की सरकार है। ये जनरल डायर को भी फेल कर दिया इस सरकार ने। इसके ऊपर भी सवाल उठ रहा है। बहुत सारे वीडियोस आए हैं कि वो बड़ी बड़ी दाढ़ी है और वो है। ऐसा तो हमें नहीं लगता कि स्पेशल सेल के अंदर कोई ऐसा होता है। पुलिस का एक प्रोटोकॉल होता है, उसका नियम होता है कि आप दाढ़ी वगैरह नहीं रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वीडियो में देखा है, इस तरह बर्बरता पूर्वक मारा गया। इस तरह नहीं होता, लोकतंत्र के अंदर ऐसा नहीं होता है। कुछ मीडिया वाले ये भी दिखा रहे हैं कि प्रोटेस्ट करने वालों ने हुड़दंग मचाया पहले। ये तो गलत है। जो जिसने भी किया है, प्रोटेस्ट के अंदर ऐसा हो जाता है। कई लोग दूसरी पार्टियों के लोग होते हैं, कई जो वैसे लुच्चे लफंगे लोग होते हैं, वो इस प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए, बदनाम करने के ऐसे लोग, अराजक तत्व जो है वो आ जाते हैं। उन्होंने जो किया गलत किया। मैं ये कहता हूँ कि आप मीडिया के साथ बदसलूकी मत करिए, चाहे वो गोदी मीडिया ही क्यों ना हो। आप किसी के साथ बदसलूकी मत करिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। आप अपनी बात रखिए बस। इस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, काफी लोगों के सर फूटे, लोग मतलब बेहोश हुए, घायल हुए। क्या ये भारत की तस्वीरें थी जो 20 जुलाई को निकली? ये भारत की तस्वीरें हैं और क्या लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बातचीत करना चाहिए था। पहले तो आपने बातचीत नहीं किया, फिर बाद में आपने जबरदस्ती सोनम सर को यहाँ से किडनैप कर, जैसे मैं चोरों की तरह किडनैप करके लेके गए। वो उन्होंने गलती की। 2011 के अंदर कांग्रेस ने अन्ना आंदोलन के अंदर अन्ना हजारे को गिरफ्तार करके गलती की थी, वही आज भाजपा सरकार गलती किया है। मोदी सरकार कहती है ना हम झुकते नहीं है। 13 महीने किसानों का आंदोलन चला, तो आपको कैसे लग रहा है कि एक क्यों नहीं झुकेगी? किसानों के सामने झुकी थी, क्यों नहीं झुकी है? 13 महीने चलेगा, ये महीना भर हो गया, ये साल भर चलेगा, चलता जब तक नहीं झुकेगी। हम भी नहीं झुकेंगे, हम भी नहीं झुकने वाले हैं। कंगना रनावत कह रही थी 20 जुलाई को कि मुझे संसद के अंदर डर लग रहा था कहीं आप लोग हुड़दंग ना मचा दें। आप उनकी बात मत करिए, ठीक है? वो सांसद है, वो सांसद हैं, लेकिन उनकी बातें उलूल जलूल ही रहती हैं। वो कभी ढंग की बातें नहीं करती हैं। वो मुद्दे कभी नहीं उठाती कि अपने इलाके जहाँ से वो सांसद है मंडी से, वहाँ के उनके मुद्दे जो हैं कि वहाँ पे संसद में उठाए। बस वो उलूल जुलूल बातें करती रहती है लाइमलाइट में रहने के लिए, और कुछ नहीं करती हैं वो। क्या कहना चाहेंगे? ये प्रोटेस्ट अब चल रहा है, लेकिन आपको क्या लग रहा है इस्तीफा होगा या नहीं होगा? ये तो सरकार की तानाशाही है, घमंड है। सरकार घमंड में अपने चूर है, सरकार अपने ईगो में चूर है। सरकार को मैं आपको कहता हूँ कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेना चाहिए। आप एक क्राउड देखिए, आप एक बार एक क्राउड दिखा दीजिए, और पूरा वहाँ यहाँ से लेके पूरा सेंट्रल पार्क और कनाट प्लेस पूरा सीपी भरा पड़ा हुआ है। मैं तो चक्का जाम हो रखा है पूरा, हाँ, पूरा गेट चक्का जाम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये छात्र आंदोलन है। आप इसको ये मत समझे किसी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन है। ये छात्रों का आंदोलन है। आप इसको सच्चाई को स्वीकारिए। सरकार सच्चाई स्वीकारना नहीं चाहती। सरकार सोच रही है कि ये किसी राजनीतिक पार्टी का फंडेड है। आप देख लीजिए लोग। राहुल गांधी ने छात्रों की आवाज उठाई, उन्हें भी घसीट के जिस तरीके से डिटेन किया गया उसे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि बताओ ये नेता विपक्ष के साथ ऐसा हो रहा है तो आम पब्लिक के साथ ये दिल्ली पुलिस क्या कर रही होगी बताओ। बताओ उनको, एक सांसद को जो नेता विपक्ष है उसके प्रति ऐसा व्यवहार, मुझे तो वो वीडियो देखकर यकीन ही नहीं हुआ कि इस तरह से, बताओ, लोकतंत्र के अंदर इस तरह से एक सांसद जो विपक्ष का थे भारत के, बताओ इतने बड़े लोकतंत्र के विपक्ष के नेता के साथ इस तरह व्यवहार, विपक्ष के नेता के इस तरह तानाशाह बन गई है। बिल्कुल तानाशाह है। ये तो अंग्रेजों से भी बदतर की सरकार है। ये जनरल डायर को भी फेल कर दिया इस सरकार ने। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको भी फेल कर दिया तानाशाही में। इस तरह तो सुन क्यों नहीं रही है आपकी बात? सवाल तो यही खड़ा हो रहा है ना कि सरकार को ये तस्वीरें नहीं दिखाई दे रही क्या? सरकार को सब दिखाई दे रही है, लेकिन सरकार को पता है कि हमें कैसे चुनाव जीतना है। उसे स्ट्रेटेजी पता है कि हमें देश को कैसे उलझा के रखना है, हिंदू मुस्लिम में उलझा के रखना है। उसे पता है कि हमें चुनाव कैसे जीतना है। छात्र इनसे नौकरी मांगेंगे, शिक्षा पर बात करेंगे, नहीं लाठियां मिलेगी।
जो कांवड़ पे यात्रा जाएंगे उन्हें वो फूल बरसाएंगे। तो आपको डर नहीं लग रहा कि लाठीचार्ज आज भी हो सकता है? डरेंगे, हम इनसे डरेंगे। हम 20 तारीख को भी थे, आज भी हैं, 21 को भी थे, यहीं पे डटे रहेंगे। हम तो 18-19 तारीख से यहीं पे आए। सवाल मोदी सरकार को क्या कहना चाहेंगे जो लगातार ये कहते हैं कि भारत में सब कुछ चंगा है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बातचीत करिए, कोई भी चीज बातचीत से ही हल निकलेगा। आप इनसे बातचीत करिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए। नैतिकता के आधार पर बहुत सारे इस्तीफे हुए हैं, इससे पहले का इस्तीफा नहीं हुए हैं क्या? आप बताइए। रेल का हादसा हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री ने बताओ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था नैतिकता के आधार पर। आप भी दिला लीजिए। क्यों देश को गतिरोध में लाना चाहते हैं? देश को वो पीछे 53,950 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कश्मीर का पाकिस्तान ने कब्जे में कर रखा है 1948 से, और प्रधानमंत्री वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है कश्मीर का। कोई माई का लाल जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के पास है उसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड नहीं कहेगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया कहेगा। ना ये प्रधानमंत्री कह सकते, ना ये गृह मंत्री कह सकते। भारत देश हमारा है, हमारा संविधान लिखा है वी द पीपल। हम भारत के लोग भारत को बनाएंगे सामाजिक, गणतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। तो जब हम भारत के लोग हैं तो संविधान से बड़ा कोई नहीं है, ना प्रधानमंत्री तुम हो, ना धर्मेंद्र प्रताप है। और मैं भी अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से एफिडेविट ले आऊं, मुचलका भर के छूट जाऊं, तो मैं भी संविधान से बड़ा नहीं हूं। संविधान के अंतर्गति में काम करता हूं। लेकिन जहां तक मैं एक अपील प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, आप जो कहते हैं कि मेरी गाड़ी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से लेके गाड़ी कोठी बंगले से लेके झुग्गी झोपड़ी तक चली जाती है इनकी गाड़ी, और उस तक गाड़ी पहुंचती है इनकी जिसके पास खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, कहते रहने को मकान नहीं। तो मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री आपकी गाड़ी यहाँ जंतर मंतर पे क्यों नहीं आती? तो पास में ही है, और आपके पास ही में ही है। आपको तो सारी रिपोर्टें मिल रही हैं, सारी इंटेलिजेंस है। एक बात है, पुलिस लाठी जब तक नहीं चला सकती जब तक के कमिश्नर का निर्देश न मिले, ऊपर से आदेश नहीं है। ऊपर। और कमिश्नर जो हैं गृह मंत्रालय से बंधे हुए हैं। हाँ बिल्कुल।